औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, आज मेरा जो मौजू है वो है, जब कोई मोमन मुसलमान बीमार होता है तो जो उसकी तकलीफ़ होती है, आया कि उसका अजर और सवाब है या कोई आजमाइश है या कोई तकलीफ़ है, मतलब कि उसका अजर सवाब है या वैसे ही कोई तकलीफ़ है। होता क्या है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जब बीमार होते हैं तो हम अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं कि ये मुझे क्या हो गया। हम गिला शिकवा करना शुरू कर देते हैं और जाने अनजाने में हम ऐसा कुफर बकते हैं और कहते हैं कि पता नहीं अल्लाह को मैं ही मिला था कि मुझे ही सारी तकलीफें आएंगी। हालांकि ये बहुत गलत बात है। प्यारे दोस्तों, जब किसी मुसलमान मोमन को कोई तकलीफ आती है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से या तो कोई आजमाइश होती है या अल्लाह ताला उस बंदे को बख्शने के लिए या उसके गुनाहों को कम करने के लिए उसको कोई तकलीफ देता है। तो इसलिए खुदारा हमें ये सोचना चाहिए लफ्ज़ बोलते वक्त कि ये मुझे क्या हो गया या मैं ही था इस बीमारी के लिए। तो इसको सब्र और शुक्र के साथ बर्दाश्त करना चाहिए और अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश और इम्तिहान समझकर इसको बर्दाश्त करना चाहिए। क्योंकि जब आपको तकलीफ होती है, कोई ठोकर लगती है, तो आपके कई गुनाह बख्शे जाते हैं। और तकलीफ और दुख हमेशा सिर्फ उसी इंसान को होते हैं जो अल्लाह ताला के नज़दीक होता है या जिसको अल्लाह ताला अपने करम और फजल से उसके गुनाहों में कमी करना चाहता हो या उसको बख्शना चाहता हो या वो अल्लाह का बहुत ही प्यारा हो। जैसा कि अ, हदीस मुबारक है जिसका तर्जमा ये है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी पर मैंने बीमारी की सख्ती नहीं देखी। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मैं एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। आपको बुखार आया था। मैंने हाथ लगाया और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आपको तो सख्त बुखार आता है। आपने फरमाया, हाँ, मुझको इतना बुखार आता है जितना तुम में से दो को आए। मैंने कहा, आपको दो अजर हैं? आपने फरमाया, हाँ। फिर आपने फरमाया, कोई ऐसा मुसलमान नहीं जिसको तकलीफ पहुंची बीमारी की या और कुछ, मगर अल्लाह ताला इसके गुनाह गिरा देता है जैसे दरख्त अपने पत्ते गिरा देता है। असवद से रवायत है कि कुरैश के चंद जवान लोग हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन के पास गए। वो मीनार में थी। वो लोग हंस रहे थे। हजरत आयशा ने कहा, क्यों हंसते हो? तो उन्होंने कहा, फलां शख्स खेमा की ऊपर गिरा है और इसकी गर्दन या आंख जाते जाते बची। अस्तगफिरुल्लाह। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला ने कहा, मत हंसो, इसलिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान को अगर एक कांटा लगे या इससे ज्यादा कोई दुख पहुंचे तो उसके लिए एक दर्जा बढ़ेगा और एक गुनाह इसका मिट जाएगा। सुभान अल्लाह। अबू सईद और अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को जब कोई तकलीफ या ईजा हो या बीमारी हो या रंज हो, यहां तक के फिक्र जो उसकी होती है, तो इसके गुनाह मिट जाते हैं। इसी तरह एक और हदीस है, अता बिन अबी रबा से रवायत है कि मुझसे इब्ने अब्बास ने कहा, क्या मैं तुझको एक जन्नती औरत दिखाऊं? मैंने कहा, दिखाओ। उन्होंने कहा, ये काली औरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और बोली, मुझे मिर्गी का आर्जा है। इस हालत में मेरा बदन खुल जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि मेरे लिए आपने फरमाया, अगर तू सब्र करती है तो तेरे लिए जन्नत है, और अगर तू कहे तो मैं दुआ करता हूं, खुदा तुझको तंदुरुस्त कर देगा। वो बोली, मैं सब्र करती हूं। सुभान अल्लाह, वाह। फिर बोली, मेरा बदन खुल जाता है, तो खुदा ताला से दुआ कीजिए कि मेरा बदन ना खुले। आपने दुआ की इस औरत के लिए, चनाचे इसका बदन इस हालत में हरगिज ना खुलता था।
تو मालूम हुआ कि बीमारी और मुसीबत में सब्र करने का बदला जन्नत है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर बीमारी को अपने लिए अजर और सवाब समझकर बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।